अस्सलामुअलैकुम क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप प्यारे तलबा। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस। नीचे दिए हुए काल्बों में वत्री, स्केलर और वधानी काल्बों की शनाख्त करनी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कालेब्स दिए गए हैं, तो यहाँ से हमने वत्री, स्केलर और वधानी काल्बों की निशानदही करनी है कि कौन से वत्री हैं, कौन से स्केलर हैं और कौन से वधानी कालेब हैं। तो यहाँ पे जो कालेब दिए गए हैं, एक कालेब 4004, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद बी कालेब जो दिया गया है, यहाँ इसके एलिमेंट जो हैं 2 है, 0 है, 0 और -1 है। और सी के जो हैं वो 1001 हैं और डी के हैं 3003। तो इसी तरह ई के जो है ना, वो प्यारे बच्चों दिया गया है कि 5 - 3 0 0 1 प्लस। डेयर तलबा, अब हम जो है ना इनको करते हैं कि ऊपर जो हमें कॉलम्स दिए गए थे उनमें से हमने स्केलर्स मैट्रिक्स यानी कि स्केलर कालेब अलहदा करने हैं, बताना है कि वो कौन से हैं। उसके बाद यूनिट मैट्रिसेस यानी कि वधानी कालेब कौन से हैं, और लास्ट में हमने बताना है कि वत्री कालेब जो हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले डेयर तलबा, उस वक्त तक आप इनको अलहदा नहीं कर सकते जब तक आपको डेफिनेशंस याद ना हो। तो स्केलर कालेब यानी कि स्केलर कालेब की जो डेफिनेशन है कि ऐसा वत्री कालेब जिसके वत्री अरकान क्या हूँ, यकसा। ठीक है, यकसा हूँ और गैर सिफर हूँ, तो उनको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उनको हम कहेंगे स्केलर कालेब। और वधानी कालेब कौन से होते हैं कि ऐसा स्केलर कालेब जिसके वत्री अरकान क्या हूँ, एक हूँ। तो अब हम देख लें, यहाँ पे कोई कालेब सी दिया गया था, उसके जो वत्री अरकान थे वो एक जैसे थे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, वधानी कालेब लिखेंगे। तो आगे हम करते हैं। तो उसके बाद जो है ना वत्री कालेब है कि ऐसा कालेब जिसमें वत्री अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन क्या हो, गैर सिफर हो। यानी कि उसके अरकान में से एक अदद जो हो वो गैर सिफर हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, या फिर 4 हो, 5 हो, या जौन सा भी हो। तो उसके बाद जो ना बाकी तमाम अरकान क्या हूँ, सिफर हूँ। तो ऐसे कालेब, और कालेब मुरब्बी भी हो, तो ऐसे कालेब को क्या कहेंगे, वत्री कालेब कहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले है कि स्केलर मैट्रिसेस कौन सा है। तो ऊपर ऊपर जो कालेब्स दिए गए हैं उनमें से ए कालेब जो है प्यारे बच्चों, ए कालेब जिसके अरकान हैं 4 0 0 4, ये कालेब जो है ये क्या होगा, स्केलर कालेब होगा। और उसके बाद ई जो है, ई दिया गया है, ई कालेब जो है वो भी क्या होगा, स्केलर होगा, जिसके अरकान थे 5 - 3 0 0 1 प्लस 1। तो ये जो दो कालेब्स हैं ये क्या होंगे, स्केलर्स कालेब होंगे। अब बताना है कि वधानी कालेब कौन सा होता है। तो वधानी कालेब ऐसा कालेब जिसके वत्री अरकान क्या हों, एक हों, तो ऐसे कालेब को क्या कहेंगे, वधानी कालेब कहेंगे। तो सी कालेब जो है वो क्या है, वधानी कालेब होगा। तो उसके बाद है कि वत्री कालेब। वत्री कालेब जो हैं डेयर तलबा, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है कि ऐसे अरकान जिसका वत्री क्या हो, यानी कि स्केलर हो, और वत्री अरकान में से एक हो और बाकी क्या हों, सब के सब ज़ीरो हों, तो ऐसे अरकान को क्या कहेंगे, वत्री कहेंगे। तो ये सब के सब जो है ना ये वत्री कालेब कहलाएंगे। ए कालेब भी वत्री कहलाएगा, बी कालेब भी वत्री कहलाएगा, और इसी तरह सी कालेब है,
वो भी वत्री कालिब कहलाएगा। और उसके बाद प्यारे बच्चों है डी है, डी कालिब जो है वो भी क्या कहलाएगा, वत्री कालिब कहलाएगा। और लास्ट में ई कालिब जो है वो भी क्या कहलाएगा, वत्री कालिब ही कहलाएगा। तो इनको आप जो है ना आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे दिए हुए ए बी सी, यानी कि नीचे दिए हुए ए बी सी और ई कालबों के मनफी कालब मालूम कीजिए। यानी कि ये कालब्स हमें दिए गए हैं, इनके हमने क्या निकालने हैं, मालूम करने हैं मनफी कालब। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई वन। प्यारे तलबा, तो मनफी कालब की जो डेफिनेशन है कि कालब किसी दिए हुए कालब की अलामतों को तब्दील करना क्या कहलाता है, मनफी कालब कहलाता है। यानी कि अगर प्लस की होंगी तो वो माइनस हो जाएंगे, और अगर माइनस ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं तो वो किस चीज़ के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ऐसे कालब्स को हम क्या कहेंगे, मनफी कालब कहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कि पहला क्वेश्चन ए हमें दिया गया है। तो डियर तलबा, ए इज़ इक्वल टू है 1 0 -1। तो जब हम इसका माइनस निकालेंगे, माइनस ए निकालेंगे, तो ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ज़ीरो की अलामत कोई नहीं लगानी, ठीक है, 0 0 ही रहेगा। और ये माइनस का था, तो डियर तलबा ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे कालब्स को क्या कहेंगे हम, माइनस कालब कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि बी जो है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 2 1। तो इसका जब हम माइनस में कालब मालूम करेंगे तो ये 3 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, -3। और ये 2 प्लस का था तो ये -2 हो जाएगा। और इसी तरह ये माइनस का 1 था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो कालब है ये क्या है, मनफी कालब है, ठीक है। क्या है प्यारे तलबा, ये मनफी कालब है। तो इसी तरह सी कालब है। तो जब हम इसकी माइनस सी निकालेंगे, यानी कि माइनस का करेंगे, मनफी कालब निकालेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास इस तरह का कालब आएगा कि -2 -3 -6 और -2। अब हम डी कालब करते हैं। तो डी कालब की अलामतें अब देख लें, ये -3 है, -4 है, 2 प्लस का है और 5 प्लस का है। तो -डी जब हम यानी कि मनफी कालब, डी का मनफी कालब निकालेंगे, तो ये जो माइनस की अलामतें थी ये पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे +3 आएगा। और ये -4 था तो यहाँ पे +4 आएगा। और ये +2 था, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये 5 था प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो -डी जो है ये डी का क्या है, मनफी कालब है। तो इसी तरह जब ई का हम मनफी कालब यानी कि नेगेटिव मैट्रिसेस जब मालूम करेंगे, तो यहाँ भी अलामतें तब्दील कर देते हैं, -1 -2 -5, सॉरी ये -5 था, ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, 3 जो है ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो डियर तलबा, आप इस तरह से किसी भी कालब का मनफी कालब जो है वो मालूम कर सकते हैं। और मनफी कालब कैसे मालूम होंगे कि जो भी अलामतें हों उनको आप तब्दील करने से मनफी कालब हासिल कर सकते हैं।